मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे कुछ ना आप एक अपने बैग में अच्छे से रख लो। लाइक पासपोर्ट हो, स्टूडेंट का जो होता है उसमें मेन क्या होता है आपके पास। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से जब बात की ना, तो मुझे ये आइडिया यही रहेगी कि अब जीआईसी को बचा के, फर्स्ट क्वेश्चन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, ज्यादा क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे। तो हर करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आई हुई हूँ और मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी। जैसे क्या मतलब, मैं सारा क्वेश्चन जानना चाहती थी कि उनके दिमाग में और क्या। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स रियली नाइस टू सी यू अगेन, होप यू आर डूइंग गुड। सो आज का ये वीडियो स्पेशली इमिग्रेंट्स के लिए है जो भी स्टडी करने कहीं पे भी जाते हैं, चाहे वो कनाडा हो चाहे वो किसी अदर कंट्री का हो। इमिग्रेशन का जो क्वेश्चन होता है वो लगभग सेम ही होता है। सो आज का ये वीडियो स्पेशली उसी के बारे में है कि आपने कैसे रिप्लाई करना होता है। ठीक है, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी और मेरे हस्बैंड स्टडी वीजा पे आए थे, उनसे क्या क्वेश्चन किए गए थे, और भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है इस बारे में कि उनसे क्या क्या क्वेश्चन किए गए थे। तो एक पोर्ट्रेट तैयार है मेरे पास। सो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि कैसे आपने क्लियर करना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट वीजा की। जो स्टडी पे यहाँ पे आते हैं, स्टडी परमिट पे आते हैं, उनका क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है और वो कैसे रिप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है आपने रख लेना होता है। लाइक डॉक्यूमेंट हो गया, डॉक्यूमेंट में जैसे होगी पासपोर्ट हो गया, आपका एक्सेप्टेंस लेटर हो गया, कोविड का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, टीवी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो आप कोशिश करो कि ये जो टीवी का सर्टिफिकेट है ना, वो भी आप इंडिया से ही लेके आओ, तो आपके लिए ज्यादा सही होगा। थोड़ा सा पैसे बच जाएंगे यहाँ पे, है ना। क्योंकि अगर आप यहाँ पे आते हो तो कई कंपनियां हैं वो आपको रिफंड कर देती हैं, कई नहीं भी करती हैं। तो ज़रूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी पे। जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचते हो कनाडा के एयरपोर्ट पे या किसी भी कंट्री के एयरपोर्ट पे, तो ज़्यादातर क्वेश्चन सेम ही होते हैं स्टूडेंट के लिए कि आप कहाँ पे स्टडी कर रहे हो। तो आपको नाम याद होना ही चाहिए, दिस इज़ फॉर श्योर। लाइक कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी कॉलेज है, आपको नाम याद होना ही चाहिए कि मैं इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। कॉलेज का नाम लेकर के आप कौन सी स्टडी कर रहे हो, आप कौन सा प्रोग्राम लेकर के यहाँ पे आए हुए हो, और वो कितने साल का है। लाइक वो 1.5 साल का है, 2 साल का है, 4 साल का है, जो भी है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आप स्टूडेंट हो, इतना एक्सपेक्ट किया जाता है। इमिग्रेंट ऑफिसर जो होते हैं इनको इतना होता है कि आप इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। और अगर आप नर्वस हो रहे हो, तो नर्वस होने पे क्या होता है ना कि उनको शक हो जाता है कि क्या पता कोई बंदा गलत तरीके से तो एंट्री नहीं ले रहा है। तो कॉन्फिडेंट रहो, घबराओ मत। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। लाइक आप कहाँ पे पढ़ रहे हो, तो जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम है आप एक लाइन में आंसर दो, आपको ज्यादा उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो पूछ सकते हैं कि ये कितने साल का है, तो आप, ये उनका एक दूसरा क्वेश्चन होता है। तो जितने भी साल का है ना, आप उनको बता दो कि ये जो मेरा स्टडी है वो इतने साल का है। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है उनका कि आपकी स्टडी कब से स्टार्ट हो रही है। लाइक डेट, वो एग्जैक्टली डेट जानना चाहते हैं कि आपका जो स्टार्टिंग डेट है स्कूल का या कॉलेज का, वो कब से है। तो आपको वो याद होना चाहिए कि मेरी क्लासेस इतने से स्टार्ट हो रही हैं। तो आपका जो जो आप आंसर करते हो, तो उनका जो भी आप आंसर करते हो ना, तो उससे उसी से फॉलो अप क्वेश्चन वो कर सकते हैं। लाइक आपने बताया कि आपका जो स्टडी है 10 से या 15 तारीख से आपकी स्टडी स्टार्ट होने वाली है इस कॉलेज में। तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि ओके, तो आप इससे पहले वर्क करना चाहो तो मतलब आप इससे पहले वर्क अपना स्टार्ट कर दोगे कहीं पे भी, लाइक वर्क ढूंढना स्टार्ट कर दोगे, करना स्टार्ट कर दोगे। तो आप सीधे बोलो नहीं, कि मैं उससे पहले वर्क स्टार्ट नहीं कर सकता, और ये इलीगल भी है। अगर पकड़े गए रिपोर्ट कर दिए जाओगे आप। तो इन सब चीजों से आप बच के रहो, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि आते ही ना अपना वर्क ढूंढने लगते हैं कि बिकॉज एक्सपेंसेस ज्यादा है तो पहले से ही मैनेज करना शुरू कर दो। तो आप ढूंढो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप वर्क मत करो। एक होता है ना कि अगर आप यहाँ पे सिन पे वर्क करना होता है, सिन एक होता है जो आपको यहाँ पे आने के बाद अप्लाई करना होता है, तो उस पे आप वर्क कर सकते हो। बट जो आपका लाइक मेरा 9 तारीख से क्लास स्टार्ट है, 9 जनवरी से। तो ये नहीं कि आप अगर 2 दिन पहले से भी कर रहे हो ना, 1 दिन भी पहले से कर रहे हो, तो वो एक इल्लीगल माना जाता है यहाँ पे। तो आप उनको बोलो कि नहीं, मैं उसके बाद ही वर्क ढूँढूँगा या ढूँढूँगी, उससे पहले नहीं।
तो जो कॉमनली होते हैं ना, वो 3 ही क्वेश्चन होते हैं, 3-4 ही क्वेश्चन होते हैं, स्टूडेंट से ज़्यादा क्वेश्चन किए नहीं जाते हैं। बट हाँ, अगर आप नर्वस हो रहे हो, लाइक मोस्टली जब मैंने बातें की ना, तो मुझे ये आइडिया लगा कि जो 12th करके स्टूडेंट आते हैं ना, वो थोड़ा-सा घबराए हुए रहते हैं। मुझे इसका रीज़न नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से जब बात की ना, तो मुझे ये आइडिया लगा 12th के स्टूडेंट जो 12th करके डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं, उनके साथ ऐसा ज़्यादा होता है, वो थोड़ा घबरा जाते हैं। तो अगर आप घबरा जाते हो, तो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं। मैंने ये खुद देखा भी है, वो भी विज़िटर वीज़ा पे आई थी लेडी, और मैं भी विज़िटर वीज़ा में, मेरा स्पाउस वीज़ा है। तो मैं जब आई थी ना, तो एक लेडी से बहुत देर से क्वेश्चन किए जा रहे थे ना, तो ये देख के मैं भी घबरा गई थी कि इतने क्या क्वेश्चन किए जा रहे हैं। और वो उनकी जो मदर इन लॉ थी ना, जब मैं बाहर निकली, तो होता है ना कि प्लेन में भी मैं उनसे थोड़ी-सी मेरी बातें हुई थी ऐसे हाय हेलो, तो मैंने उनसे पूछा कि आंटी हो गए आपके? तो मुझे ये नहीं पता था कि उनकी बहू जो है ना, वो अभी तक बैठी हुई है अंदर इमिग्रेशन में, कह रही हैं कि बेटे मेरा तो मतलब आधे घंटे से ज़्यादा हो गए आए बाहर, और वो भी मेरे साथ में ही थी, बट उसका नहीं हुआ। तो उसको उन्होंने बिठा लिया था, क्या पता उन्होंने क्या बताया, क्या नहीं बताया, लेकिन अगर आप घबरा जाते हो ना, तो वो ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। और हाँ, तो ये हुआ 2-3 क्वेश्चन। हाँ, इसके बाद ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी स्टडी जब भी कंप्लीट होगी 2 साल के बाद या 3 साल के बाद, तो आप उसके बाद क्या करोगे? आप उसके बाद यहाँ पे कोई प्लान कर रहे हो वर्क करने का, सेटल होने का? आप सीधे बोलो नो। ठीक है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। लाइक अगर आप थोड़ा बहुत भूल भी जाते हो कॉलेज का नाम, चलेगा। बट अगर आप ये बोलते हो कि नहीं, मेरी जैसे स्टडी कंप्लीट होती है, मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ ये वर्क करने का या फ्यूचर प्लान, अगर आप जो भी बोलते हो, सीधे बोलो नहीं, मुझे वापस जाना है बैक टू योर ओन कंट्री। आप उनको बताओ कि मुझे यहाँ पे रहना नहीं है, मैं यहाँ पे स्टडी करने के लिए आया हूँ या आई हूँ, मुझे यहाँ से वापस जाना है, जैसे ही मेरी स्टडी कंप्लीट होगी, मैं वापस चली जाऊँगी। ठीक है, ये क्वेश्चन उनका बनता है। वो ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि आप यहाँ पे फ्रेंड के पास रुक रहे हो या आपका एकोमोडेशन है कॉलेज की तरफ से। तो कॉलेज की तरफ से एकोमोडेशंस भी होते हैं, तो कई स्टूडेंट जाकर के एकोमोडेशंस में रहते हैं। तो वो 2-4 दिन के लिए कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड कराया जाता है, वो फ्री होता है। तो आप वहाँ बता दो कि मेरा कॉलेज की तरफ से एकोमोडेशंस है। और अगर आप अपने फ्रेंड के पास रह रहे हो, तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपको यहाँ पे पिक करने कौन आ रहा है। मतलब मैं ये नहीं बता रही हूँ, मैं आपसे ये नहीं बोल रही हूँ कि आपसे इतने सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। हाँ, इसी में से 2-4 क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं। लाइक ये तो श्योर है कि बहुत सारे जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं, वो ज़्यादातर यही पूछते हैं कि आपका कॉलेज कौन-सा है, आप स्टडी कब से कर रहे हो, आपका यहाँ पे रहने का प्लान है, फ्यूचर प्लान क्या है? तो आप सीधे बोलो कि मुझे वापस जाना है, यहाँ पे रुकना नहीं है। ये क्वेश्चन हो गया। और सो कनाडा में आपका कौन है? लाइक फैमिली है, कोई फ्रेंड है, फैमिली मेंबर है, तो ये भी आपसे वो पूछ सकते हैं। तो आप उनका नाम बताओ, और हो सकता है वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी माँगे कि आप उनका कॉन्टैक्ट मतलब दे दो, हम वेरीफाई करेंगे। वो कब करते हैं? जब वो सस्पिशियस होते हैं किसी केस में कि हाँ, ये मुझे बंदा ठीक नहीं लग रहा, हो सकता है ये इल्लीगल तरीके से एंट्री कर रहा है हमारी कंट्री में, तो हो सकता है कि आपसे वो आपके फ्रेंड का नंबर माँग ले, और सिंपली भी वो कभी-कभी पूछ लेते हैं, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि उन्होंने जैसे माँगा फ्रेंड का नंबर, तो आप घबरा जाओ कि अरे! इन्होंने तो माँग लिया, मैं कैसे दूँ? तो अगर वो आपसे ये पूछ रहे हैं ना कि आपका वीज़ा का रिफ्यूज़ल इससे पहले हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप उनको सच-सच बता दो। अगर 1 बार हुआ है, 2 बार हुआ है, जो भी हुआ है, आप उनका बता दो कि हाँ, मेरा वीज़ा का रिफ्यूज़ल हुआ है। उसका रीज़न भी हो सकता है कि वो पूछ लें, बट हमेशा नहीं पूछते। तो आप उनसे बोल दो कि हाँ, रिफ्यूज़ल हुआ है, 1 बार हुआ है, या आई गॉट दिस रिफ्यूज़ल 1 टाइम और 2 टाइम, जितनी बार भी हुआ है आप उनको बता दो। और वो ये पूछ सकते हैं लाइक कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हुए हो या नहीं हुए हो इंडिया में। तो ये सारे क्वेश्चन तो नॉर्मल होते हैं, येस और नो में आपने जवाब देना होता है। हाउ वुड यू मैनेज योर एक्सपेंसेस इन कनाडा? तो आप उनसे बोल सकते हो कि जो भी मेरा मंथली जीआईसी होगा, मेरा उससे मैनेज हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे यहाँ पे आते हो ना, तो जो जीआईसी है ना, आपको हर मंथ मिलती है। स्टूडेंट के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो हर मंथ जो भी जीआईसी होता है, तो उनसे उनका मैनेज हो जाता है। लेकिन मेरी एडवाइस आपसे यही रहेगी कि आप जीआईसी को बचा के रखो। वो आपके काम आ सकते हैं, लाइक फी वगैरह पे करने के लिए, अगले सेमेस्टर का, या और भी जितने सेमेस्टर हैं आपके, उसमें आपकी हेल्प हो सकती है जीआईसी की वजह से। लेकिन आप वहाँ पे उनको यही बताओ कि हाँ, मेरी जीआईसी आती है, मैं उससे मैनेज
कर सकता हूँ। तो अगर आप ठीक है, हो सकता है इससे फ़ॉलो अप क्वेश्चन ये भी पूछते हैं आपसे कि आप बैक इन इंडिया में आप क्या करते थे? आप वर्क करते थे या आप स्टूडेंट थे, ठीक है? तो आपका जो भी रीज़न है ना वहाँ पे, जो भी आपने मेंशन करा है कि मैं यहाँ पे पढ़ता था, ठीक है? तो आप उनको बता दो कि हाँ, मैं स्टूडेंट ही था, मैंने कोई वर्क नहीं करा। और अगर आपने उसमें ये लिखवाया है कि हाँ, मैं वर्क करता था, तो आप उनसे बोल सकते हो कि हाँ, मैं वर्क करता था वहाँ पे। और कई बारी ऐसा भी होता है कि आप वहाँ पे लिखवाते नहीं हो कि मैंने ये काम किया है, बट आप बाद में आपको जैसे पता चलता है ना कि आपने अप्लाई कर दी वीज़ा, उसके बाद आपको कुछ दिन बाद पता चलता है कि अरे कनाडा में ना इसका भी डिमांड है, तो मैं इसका भी सर्टिफ़िकेट ले लेता हूँ, हो सकता है यहाँ पे काम आ जाए। तो इस केस में क्या होता है कि आपको वहाँ पे नहीं बताना होता कि हाँ, मेरे पास ये सर्टिफ़िकेट है, मैंने ये भी करा है, बिकॉज़ उन्होंने जो उनका स्क्रीन है ना, उसपे उनको दिख नहीं रहा है कि आपने ये काम करा है इंडिया में। तो आप उनको ना बताओ तो ज़्यादा बेटर है। जो भी आपने रीज़न है ना, यहाँ आने का, जो-जो आपने मेंशन करा है, आप प्लीज़ वही बताओ, तो ज़्यादा से आप सेफ रहोगे। क्योंकि अगर आप ज़्यादा बताओगे, वो ज़्यादा पूछेंगे। कई लोग होता है ना कि आप बताते-बताते आप भूल गए कि आपका जो भी लेटर है, उसमें क्या लिखा हुआ है और आपने कुछ और बता दिया। तो ऐसे में प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी बहुत। प्रॉब्लम क्या होगी, ऐसा नहीं है कि आपको डिपोर्ट कर देंगे, बट हाँ, आपसे ज़्यादा और क्वेश्चन आंसर होने लगेंगे कि अच्छा फिर आप ये भी बताओ, अच्छा फिर ये भी बताओ। तो आप कोशिश करो कि आप अवॉइड करो, जितना वो पूछ रहे हैं बस आप उतना ही बताओ। और अब बात करते हैं स्पाउस की, कि अगर वो आते हैं, उनका जो वीज़ा होता है, उनका जो इमिग्रेशन होता है, उनमें क्या-क्या क्वेश्चन किए जाते हैं। तो सबसे पहले कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका पर्पस क्या है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर विज़िट इन कनाडा, और किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन उनका यही होता है, ठीक है? तो जो भी आपका रीज़न है आप बताओ। अगर आपके हस्बैंड है यहाँ पे तो आप बताओ कि हाँ, मैं उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे जा रही हूँ। अगर आपकी वाइफ है तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ, मैं अपनी वाइफ को सपोर्ट करने के लिए जा रहा हूँ। अगर आप हस्बैंड हो तो आप बोल सकते हो कि मेरा जो पर्पस ऑफ विज़िट है, वो यही है कि मैं अपनी वाइफ को सपोर्ट करने जा रहा हूँ। लाइक मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली। आप वहाँ पे बोल सकते हो कि मैं सपोर्ट करने के लिए ही जा रहा हूँ और मेरा कोई भी पर्पस नहीं है। तो इसके अलावा हो सकता है कि फ़ॉलो अप क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि आप सपोर्ट करने तो जा रहे हो, बट आप रिटर्न कब जाओगे? तो आपका जो आंसर होना चाहिए ना, वो सीधे आप बोलो कि बस जो मेरे हस्बैंड की जैसे ही स्टडी कंप्लीट होगी या जैसे ही मेरी वाइफ की स्टडी कंप्लीट होगी, मैं वापस चला जाऊँगा। आपका बस यही आंसर होना चाहिए। इसके अलावा आप ये मत बोलो कि हाँ, मैं और 10 दिन घूमूँगा, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पे 6 महीने से रह रहे हो सपोर्ट करने के लिए। तो सिंपल सी बात है कि आप उस कल्चर को या जो भी आप एक्सप्लोर कर चुके हो, तो आपको ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पे तो आप ये मत बोलो कि मैं 1-2 दिन ज़्यादा लगा के जाऊँगा। आप सीधे बोलो नहीं, जैसे ही कंप्लीट होगा, 1-2 दिन उसमें बोलने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही बोलो कि जैसे ही मेरी हस्बैंड की या मेरी वाइफ की स्टडी जैसे ही कंप्लीट होगी, मैं वैसे ही वापस चली जाऊँगी। आपने ये बोलना है वहाँ पे। और इसके साथ में फ़ॉलो अप क्वेश्चन ये भी हो सकते हैं कि आपका कभी रिफ्यूज़ल आया है या नहीं आया है वीज़ा का? आपकी कोई और फैमिली मेंबर रहते हैं या नहीं रहते हैं? तो वो हो सकता है दोबारा भी पूछ सकते हैं। तुम बोलो कि हाँ, मेरे हस्बैंड है या मेरी वाइफ है यहाँ पे, आप उनको बताओ, उनका ये नाम है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन माँगे तो आप उनको दे दो कि ये उनका कॉन्टैक्ट है। तो अगर आप स्पाउस वीज़ा पे आ रहे हो तो वो आपका तो पूछेंगे ही कि आप बैक इन इंडिया में क्या करते थे? आप कैसे मैनेज करोगे फाइनेंशियली, आप जो भी है, आप खुद का जो एक्सपेंसेस है, वो कैसे मैनेज करोगे? तो ये स्टूडेंट से भी हो सकता है, जो स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, जो स्पाउस वीज़ा पे आ रहे हैं, उनसे भी पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट का क्या है कि उनका तो जीआईसी आता रहता है, तो वो उनसे भी मैनेज कर सकते हैं। बट जो स्पाउस वीज़ा पे आ रहे हैं, आप उनको अब फंड जो होता है ना, वो स्टेटमेंट में लिखा हुआ रहता है कि आपकी मंथली इनकम इतनी है, बैक इन इंडिया में थी, तो आप उनसे मैनेज कर सकते हो। और आपके जो भी अगर फैमिली मेंबर आपको सपोर्ट कर रहे हैं इन सब चीज़ों में, तो आप उनको बताओ कि ये मेरे जो भी है फैमिली मेंबर में, लाइक ब्रदर इन लॉ है या फादर इन लॉ है, जो भी है, आप उनको बताओ कि ये मुझे सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, मुझे स्टे करने के लिए यहाँ पे। तो आप ये बोल सकते हो। इसके बाद लाइक आपके हस्बैंड क्या स्टडी कर रहे हैं?
ये पूछा जा सकता है आपसे, तो आप उनको बताओ कि हाँ, ये कर रहे हैं। मैं ये नहीं बता रही हूँ कि आपसे इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, मैं इतना सारा इसलिए बता रही हूँ कि इसी में से हो सकता है कि 2 या 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँ। इतना घबराए अब ये वीडियो देख के मत घबरा जाना कि मैं इतना सारा कुछ बता रही हूँ, तो इतना सारा कुछ पूछा जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपसे 2-4 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप स्पाउस पे हो, चाहे वो आप स्टडी परमिट पे आ रहे हो, चाहे आप विज़िटर वीज़ा पे आ रहे हो। बट अगर आप नर्वस होते हो ना, तो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में होते हैं। मैं नर्वस थी, मुझसे 4-5 क्वेश्चन किए गए थे, ज़्यादा नहीं किए गए थे। बट मुझे ऐसा नहीं कि ज़्यादा रुकवाया था। बट मेरे से ज़्यादा कोई और भी नर्वस था वहाँ पे, उनको आधे घंटे तक उन्होंने बिठा के रखा। मुझे नहीं पता कि मेरे बाद उन्होंने कितनी देर तक बिठाया, फिर मैं वहाँ से चली गई थी। सो ये सारा कुछ हो गया एंड इसके बाद और क्या पूछ सकते हैं आपसे, आपके हस्बैंड का जो कॉलेज है, उसका आप नाम बताओ। तो आप बता सकते हो कि ही इज़ स्टडीइंग इन लाइक जो भी यूनिवर्सिटी है, जो भी कॉलेज है, आप उनको बोल दो कि वो यहाँ पे स्टडी कर रहा है। तो ये हो गया। इसके अलावा फ़ॉलो-अप क्वेश्चन में और क्या-क्या आ सकता है? तो ये आप सोच सकते हो कि अगर आप कुछ भी बता रहे हो तो लेकिन एक चीज़ श्योर है कि आप ये कभी भी मत बोलो अगर वो पूछ रहे हैं कि आप कितने दिन के लिए स्टे कर रहे हो, तो आप या तो आप काउंट कर लो, ठीक है? कि हाँ, इतने महीने में यहाँ पे रहने वाली हूँ या दूसरा आंसर आपका ये हो सकता है कि एट द एंड ऑफ द स्टडी आई विल रिटर्न, दिस इज़ फॉर श्योर। आप उनको ये बताओ, आप उनको इंश्योर कराओ कि आप यहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं रुकने वाले हो, ठीक? तो ये आपका परफेक्टली आप एकदम कॉन्फिडेंट के साथ बोलो, घबराओ नहीं। ऐसा नहीं है कि वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन या क्रॉस कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एकदम कॉन्फिडेंट होके बोलो, वहाँ पे घबराओगे, उनको शक होगा। क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि उनकी कंट्री में ना कोई बंदा या कोई भी पर्सन इल्लीगल तरीके से एंटर करे, तो वेरीफाई करते हैं। लाइक हमारे भी कंट्री में है ना कि अगर कोई भी कहीं से आ रहा है, अगर उनको कुछ भी ऐसा लगा कि वो घबरा रहा है बंदा, तो श्योर है भई कि वो पूछेंगे क्वेश्चन। वो ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे, तो हर कंट्री का अपना होता ही है, सभी अपनी सेफ्टी चाहते हैं। तो बस आप जो भी बता रहे हो, आप सही से ही बताओ, एकदम अच्छे से जो इमिग्रेशन है आपका निकल जाए। मेरी तरफ से ये आपकी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ रहेंगी मेरी तरफ से। और हाँ, विज़िटर वीज़ा का ये होता है कि आप घूमने के पर्पज़ से आ रहे हो। एक स्पाउस वीज़ा का मुझे लग रहा है कि मैंने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ भी अगर आपके मन में डाउट है कि इस क्वेश्चन का आंसर मैंने कैसे करना है, तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जानना है। और इसके बाद मैं बात करती हूँ विज़िटर वीज़ा जो लाइक रिलेटिव्स होते हैं या दूर के होते हैं, वो आते हैं घूमने के पर्पज़ से। तो उनका तो सिंपल होता है, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन होते नहीं हैं और उनका जो फाइनेंस है, जो भी आप बैक इन इंडिया में क्या करते थे, वो सारा कुछ आपका लिखा हुआ रहता है। तो विज़िटर वीज़ा में क्या होता है कि आपसे ज़्यादा क्वेश्चन होंगे नहीं, लाइक आपका यहाँ पे पर्पज़ क्या है विज़िट करने का? सिंपल सी बात है कि आप इस कंट्री के ट्रेडिशन को या कल्चर को एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप इसलिए आए हो। आप इस कंट्री को घूमना चाहते हो, आपकी दिली ख्वाहिश थी कि मैं कुछ कंट्री है वहाँ पे घूमूँ, वहाँ के कल्चर को देखूँ कि लोग वहाँ पे कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, उनका वे ऑफ लिविंग क्या है, वे ऑफ टॉकिंग क्या है, जो भी है मैं यहाँ पे लर्न करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ। मुझे घूमना पसंद है। आपका पर्पस क्या है? ठीक है, ये तो हो गया। आप कितने दिन तक रुकने वाले हो? लाइक 6 महीने के लिए वो वैलिड होता है आपका विज़िटर वीज़ा। तो आप उनको ये मत बोलो कि मैं यहाँ पे 6 महीने तक घूमता ही रहूँगा या घूमती रहूँगी। आप बोल दो कि हाँ, हो सकता है कि मैं 10 दिन, 15 दिन या 1-2 महीने यहाँ पे रुकूँ घूमने के लिए, जो भी आपका घूमने का प्लान है। लाइक 2 महीने तो घूमने में नहीं लगते हैं ना, तो आप उनसे ऐसे बोल दो। सो दूसरा क्वेश्चन आपसे ये हो सकता है कि हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग टू स्टे इन कनाडा? तो आप उनसे बताओ कि मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने वाला हूँ, लाइक मैं यहाँ पे घूमने आया हूँ या घूमने आई हूँ, जो भी है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने हो सकता है लगेंगे। मैं यहाँ पे सर्च करूँगी कौन-सा प्लेसेस बढ़िया है, मैं वहाँ पे एक्सप्लोर करूँगी, फिर मैं वापस चली जाऊँगी। आप उनको बताओ कि आप यहाँ पे रुकने नहीं आए हो, आप यहाँ पे जॉब करने नहीं आए हो। आप उनको बताओ कि आप यहाँ पे सिर्फ़ घूमने आए हो, लाइक विज़िटर वीज़ा का
विजिटर वीज़ा का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे विज़िट करने आए हो किसी को या अपने फ्रेंड को मिलने आए हो, तो आप ये भी बोल सकते हो कि मैं अपने फ्रेंड से ज़्यादा दिन मिला नहीं, तो मैं चाहता था कि मैं उससे मिलूँ पर्सनली, मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। अगर आप ये आंसर करोगे, ठीक है, तो हो सकता है कि वो इससे फ़ॉलो अप क्वेश्चन करने लगे। तो आप कुछ ऐसा रीज़न बताओ कि फ़ॉलो अप क्वेश्चन आपसे ज़्यादा ना हो। अगर आपसे रीज़न पूछ रहे हो तो आप सीधे बताओ कि मैं बस घूमना चाहता हूँ, इस कंट्री को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, या मैं घूमना चाहती हूँ, यहाँ का जो भी ट्रेडिशन है मैं उसको देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आई हुई हूँ और मैं यहाँ से वापस चली जाऊँगी जैसे ही मेरा 15 दिन 20 दिन जो भी लगेगा घूमने में, घूम करके मैं चली जाऊँगी। तो आप एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करोगे अपने? तो आप बताओ कि जो भी मेरी जॉब है, अब अगर आप बिज़नेस करते हो तो आपके मेंशन किए हुए होते हैं, जो उनके एक स्क्रीन जो होता है उनके सामने, उन पे साफ-साफ लिखा हुआ रहता है कि आप बैक इन इंडिया में क्या करते थे। तो वो आपसे पूछ सकते हैं, तो आप वही बताओ जो आपका आपने रीज़न में लिखवाया है कि आप ये करते थे बैक इन इंडिया में, तो आप उनको बताओ कि आप बिज़नेस करते थे, किस चीज़ का बिज़नेस करते थे। एक लाइन में आप बता दो कि मतलब मैं ये वाला बिज़नेस करता था या जो भी है इलेक्ट्रॉनिक काम करते थे, या फिर जो भी आपका बिज़नेस है आप उनको बताओ कि मैं ये बिज़नेस करती थी या करता था। और अगर आपने ये लिखवाया है कि आपके पिताजी, आपके फादर या फादर इन लॉ या मदर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ जो भी हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पे विज़िट करने के लिए, घूमने के लिए, तो आप उनको बताओ कि वो भी मेरी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे विज़िट करने के लिए। तो बस यही है, यही कुछ क्वेश्चन्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बस मेरा यही रहेगा कि आप घबराओ नहीं, कॉन्फिडेंट रहो, जो भी है सच-सच बताओ कि मेरा ये रीज़न है। बाकी आपको पता है कि आपको क्या बोलना हो, ठीक है। तो बस मैं यही कहूँगी कि आप प्लीज़ घबराओ मत। देखो घबराहट सबको होती है, मैं भी जब आ रही थी मुझे भी हो रही थी कि पता नहीं क्या क्वेश्चन करेंगे एयरपोर्ट पे, हो सकता है 10-12 क्वेश्चन कर लें, है ना? ऐसा नहीं होता है। मैंने हस्बैंड को ना मैंने अपनी कई बारी कॉल किया था कि बताओ यार कि और भी कोई क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? मतलब मैं सारा क्वेश्चन जानना चाहती थी कि उनके दिमाग में और क्या-क्या क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वो पूछना उन्होंने 1-2 ही क्वेश्चन है, ये बात सही है, वो ज़्यादा आपसे क्वेश्चन करेंगे नहीं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि वो ये क्वेश्चन कर सकते हैं। कि तो आपका ये आंसर होना चाहिए, बट आप एक होता है ना कि रट के नहीं, एकदम होता है ना कि जो आपका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आप आपने एकदम उसी को रट लिया है। नहीं, एकदम रट के नहीं, एकदम एग्ज़ैक्ट सेंटेंस आप मत बोलो, क्योंकि सामने वाले जो भी ऑफ़िसर्स हैं ना, वो ऑलरेडी आपका स्टेटमेंट देख रहे होते हैं। तो अगर आप सेम लिखा हुआ बोलोगे ना, तो उनको लगेगा कि ये क्या मतलब होता है ना कि रट्टू तोते की तरह बोल रहा है। तो आप ये चीज़ मत करो, बस मैं आपसे ये बोलूँगी, आप जो भी है, आप सच बताओ, जो भी आपका एक्सेप्टेंस लेटर है या जो भी स्पाउस का जो स्टेटमेंट होता है, उसमें लिखा हुआ होता है, आप वही बताओ, लेकिन दूसरे तरीके से बताओ। तो यही है स्टडी परमिट का, स्पाउस का और विज़िटर का। और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ भी मन में डाउट है कि ये क्वेश्चन का आंसर हमने कैसे देना होता है, तो आप कमेंट में लिखो, मैं आपको वहाँ पे हेल्प कर सकती हूँ। मुझे हो सकता है कि मैंने कुछ छोड़ भी दिया हो या फिर हो सकता है कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा बताया, मुझे नहीं पता। बट हाँ, कुछ लिस्ट है जो मैं यहाँ पे इस स्क्रीन पे मैं अभी डाल देती हूँ, ताकि आप इसको भी पढ़ सको कि हाँ, ये भी क्वेश्चन ऐस इस तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है। क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, बट आपने कॉन्फिडेंट होना होता है और उसका आंसर वही देना होता है, जो आपका रीज़न लिखा हुआ होता है यहाँ पे आने का, लाइक स्टडी करने का, विज़िट करने का फ्रेंड का, या अपने हस्बैंड को या वाइफ को सपोर्ट करने आ रहे हो, तो वो सारा लिखा हुआ रहता है। आप उनको अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, लेकिन लगातार मत पढ़ो, बिकॉज़ आप लगातार पढ़ोगे, कन्फ्यूज़ हो जाओगे, उस टाइम पे आप अच्छे से बता नहीं पाओगे। तो बस यही है, ऑल द बेस्ट मेरे तरफ से। और कांग्रेचुलेशंस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे पता है कि आप यहाँ पे आने वाले हो, एक नई लाइफ यहाँ पे शुरू करने के लिए। तो ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।